सबको बुलाया हुआ ना। सबको सबा सिरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अकेले नहीं थे, मतलब पहले भी नहीं अकेले थे, पहले ये हमारे साथी, लेकिन जो उन्होंने पिछली दफ़ा किया है, क्योंकि हम यहाँ पे जब बैठे थे और जो उन्होंने ख़वातीन पे जुल्म किया है, कोई बात नहीं। और इन्होंने ये शायद खटक खड़े हैं यहाँ पे, इनके साथ मीना खान के साथ कोई बात नहीं। हमने आज इनको ये मैसेज देने आए थे कि अगर तुम जुल्म करोगे, अगर किसी पे आइंदा तशद्दुद करोगे, तुम्हें जवाब मिलेगा। आज हम चुप बैठे रहे, आज ये हाथ उठाए ना, वो लाए ना, वो जो किस किस्म की गुल्लू बटनियाँ औरतें लेकर आए थे, आज लेकर आए वो सामने, क्योंकि आज जवाब मिलेगा इन्हें। ये नहीं हो सकता नहीं मिलेगा। हम अपने हक के लिए आए हैं, हम इमरान खान को नहीं तनहा छोड़ेंगे। उनको इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है। देखिए, इमरान खान पाकिस्तान की एक, वो क्या कहते हैं, सिंबल है, एक यूनिटी का सिंबल है, जो पाकिस्तान के साथ ये दुश्मन चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए। आपको पता है कि बाहर की ताकतें हैं जो चाहती हैं कि ये मुल्क टूटे। हमने सबने मिलकर, हमने पूरी मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि पाकिस्तान को जोड़ के रखे। इमरान खान ने हमेशा कहा है पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखें, 14 लोग शहीद हुए थे मॉडल टाउन में, जिनको एक हामला खातून भी थी जिनको गोली मारी गई थी, और तब चुप रहे। उसके बाद जुल्म बढ़ता गया। उसके बाद हालात ये हो गए कि 9 मई भी हुआ है, जब पीटीआई आए, जिले शाह उससे पहले उसको जुल्म करके, उसके ऊपर तशद्दुद करके, उसको पुल के ऊपर से फेंका, पुल से फेंका। वो बेचारा सारा दिन इमरान खान के प्यार में ज़बान कपा के बाहर बैठा होता था, हम सब उसको जानते थे। उसके ऊपर जुल्म करके इन्होंने पुल के ऊपर से उसको ज़मीन पे फेंक के कहा कि इमरान खान ने इसको कत्ल किया। हमें तब भी चुप रहे, क्योंकि इमरान खान कभी नहीं चाहता कि कोई किसी के साथ जवाब दे। 9 मई किया इन्होंने, फॉल्स फ्लैग किया, वहाँ पे इन्होंने कत्ल किया स्नाइपर राइफल से। उसके बाद 4 अक्टूबर को भी, 4 अक्टूबर को उस दिन हम तो अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद इन्होंने जो 26 नवंबर को किया, देखिए मैं खुद कह सकती हूँ कि हमने एक शहीद देखे थे, मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन रात के अंधेरे में वहाँ पे कंटेनर के साथ मैंने देखा था। और वो मेरे दिमाग में, मुझे इतना दुख था कि एक अकेली लाश वहाँ पे किसी की पड़ी हुई थी, हमें नहीं पता कौन, मुझे नहीं पता कौन था, वहाँ पे शहीद हुए। हम अनीस सत्ती के घर जब गए, जब उसकी वालदा ने बताया कि अनीस घर से जाने से पहले कह के गया था या इमरान खान रिहा होंगे या मेरी लाश आएगी। 17 साल का बच्चा, जिसकी माँ जब हमें बता रही है, आप सोच नहीं सकते कि वो कितने सब्र से ये बात कर रही थी और क्या वो पहुंच गई। उनका रुतबा देखें, हम कितने छोटे लोग थे कि हम कुछ भी नहीं कर सके। अगर हम निकले थे, कुछ भी नहीं हुआ था, आराम से वहाँ थे, हम भी उधर मौजूद थे। मैं कह सकती हूँ कि 26 नंबर चुंगी से 25 की रात से हम काफले के इनके साथ थे। हम रात तक 26 को भी वहाँ पे थे। क्या मैंने जुर्म किया था? मेरे साथ मेरी बहन की 14-15 साल की नवासी थी साथ। क्या हम यहाँ दहशतगर्दी करने गए थे? हम बच्चे अपने साथ लेकर गए थे। तो जो इन्होंने जुल्म किया था, शोहदाएं, आज अल्लामा नासिर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो शोहदाएं, आपने इनको भूलना नहीं है, इनके घरों में जाना है। इनको उन्होंने कहा कि आप आके इनके घरों में फूल लेकर जाएं, इनको पहचानें, ये आपके शोहदा हैं। इनका बहुत ऊंचा रुतबा है शोहदा का। उनकी फैमिलीज़ को जाके फ़ख्र से बताएं कि उनके उन्होंने कितनी आज़ादी के लिए खड़े हुए हैं ये बच्चे, और उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुर्बान किया है। 5 बजे कल शाम को, अभी वो बता रहे हैं कि 5 बजे शोहदा की फैमिलीज़, 9 मई के, 4 अक्टूबर और 26 नवंबर के सब 5 बजे
वहाँ पे इंशाल्लाह पेशावर आएंगे, हयाताबाद, और हमने इन्होंने भी बताया हम इंशाल्लाह उन फैमिलीज़ के साथ शरीक होंगे, और सबको जाना चाहिए। और अल्लामा नासिर बिल्कुल सही कहते हैं, सब इनके घरों में भी जाएं, सब इनको पहचाने, इनको ये डरे ना लोग कि जी इनको हमें इनकी बात भी नहीं करनी, हमने इनके पास जाना है, उनको वो पहचान दें, उनको वो इज्जत दें जो उनका हक बनता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ अडियाला जेल से रवाना हो रहे हैं, और अलीमा खान साहिबा ने ये पैगाम दिया कि 5 बजे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पेशावर में शोहदा के हवाले से 26 नवंबर के हवाले से प्रोग्राम है, और जिसमें तमाम शोहदा की फैमिलीज होंगी, तमाम वो लोग होंगे जिन्हें कैद किया गया 4 अक्टूबर को, 26 नवंबर को। तकरीबन 10,000 कैदी बनते हैं, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद होंगे। और अभी आप देख सकते हैं अलीमा खान साहिबा और तमाम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अटक साहब अडियाला जेल बैठे रहे, रात का ये टाइम हो चुका है, तकरीबन 1 का टाइम हो चुका है, अभी तक यहाँ मौजूद रहे, और अभी यहाँ से आप रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि लास्ट मंगल को जब इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी की, खान साहब की बहनों को इन्होंने रोड के ऊपर घसीटा, तो एक रिएक्शन आया। आज आपने देखा पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से कोई भी कॉल नहीं थी, लेकिन मुल्क भर से हमारे जो इमरान खान साहब के जानिसार थे वो सारे आए, और आज अपने इमरान खान साहब की फैमिली के साथ उन्हें सॉलिडरिटी पेश की। अभी भी हम नहीं जा रहे थे, लेकिन अलामा नासिर राजा साहब ने उनको रिक्वेस्ट की फैमिली को कि जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, चूंकि लेट भी टाइम भी लेट हो गया है, और चूंकि कल नहीं मतलब आज हमारा पेशावर में इवेंट भी है, हमने सुबह शोहदा की फैमिलीज के घरों में भी जाना है, और वहाँ पे दुआई तकरीबात भी करनी है पेशावर में, और वहाँ पे ख़त्मुल कुरान भी होगा, और तमाम फैमिलीज आएंगी जो शहीद हुए 26 नवंबर को। और आज का दिन जो है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह तरीन दिन था पिछले साल, कि जिस तरीके से इन्होंने हमारे लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया, हमारे ऊपर गोलियां चलाई, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ, और इसी योम सियाह को हम इंशाल्लाह योम इनकिलाब के तौर पे मनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। सो अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ से तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो रवाना हो रहे हैं, और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी यहाँ मौजूद थी, जिन्होंने पैगाम दिया पेशावर के हवाले से। डॉक्टर शफकत साहब तकरीबन 1 का टाइम हो चुका है, और अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अलीमा खान साहिबा ने पेशावर का जो प्रोग्राम है शोहदा के हवाले से, उसका पैगाम रिकॉर्ड करवाया, कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद होंगी। क्या कहेंगे आप? देखें, आपने देखा कि इन्होंने एक जुल्म और बर्बरियत की है। आज खान साहब की बहनों को खान साहब से दोबारा नहीं मिलने दिया गया। आपने देखा था कि 1 महीने से खान साहब इस वक्त जो है इन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि हमें पता ही नहीं है, ना इनकी बहनों को पता है कि खान साहब इस वक्त किस हालत में है। लेकिन ये जो आपने देखा कि 1 बजे तक पूरा पाकिस्तान से ये जितना वर्कर आया है, ये किसी ने कॉल नहीं दिया है, ना अलीमा खान ने, ना किसी हमारी पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर भी लोग निकल आए थे। अब जो उठ गए हैं तो आपने देखा कि उनको मजबूर किया गया इस फैसले पे कि आज आप जो है कल के प्रोग्राम के लिए जो है ना लोगों को रुख्सत करें, क्योंकि हमने कल जो है ना जो हमारे लोग शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज को, और जो जख्मी हो चुके हैं उन लोगों को हमने बुलाया हुआ है, और सीएम साहब सारी पार्टी वहाँ पे आके खिराजी तहसीन पेश करेंगे और ख़त्म कुरान भी करेंगे। तो कल के लिए जो है ना ये मौखर कर दिया गया, और लेकिन हम दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जी। और अभी आप देख सकते हैं जी, अलीमा खान साहिबा जो है वो यहाँ से रवाना हो रही हैं, और इनका ये कहना है कि वो कल आएंगी पेशावर में अपनी तमाम फैमिलीज के साथ पेशावर पहुंचेंगी, जहां शोहदा के हवाले से जो प्रोग्राम है उस पे वो वहां मौजूद होंगी। अल्लामा राजा नसर अब्बास साहब भी मौजूद थे जो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। सो ये इस टाइम अडियाला जेल के बाहर का मंजर है, और अभी ये जो यहाँ एहतजाज था वो इख्तिताम पजीर हुआ, बल्कि मोहर हुआ, और कहा कि हम दोबारा अगले मंगल आएंगे। आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।